Welcome to Jaskar Diary 2025. Namaste, Jule. Good morning from Kelong. Hi guys, this is Lalishu. Well friends, हम लोग अभी जिस्पा हैं और फ्रेंड्स जिस्पा की बात की जाए, जिस्पा एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि केलोंग से लगभग 20-22 किलोमीटर जिस्पा यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी और कैंप फायर, इसके अलावा कैंपिंग ट्रैकिंग के लिए बेहद ही फेमस है। और यहाँ पर लग्जूरियस नाइट हॉल्ट भी हैं लाइक जकूजी, स्काई डोम एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल फ्रेंड्स, आज का यह रोमांचकारी सफ़र हमने शुरू करा केलोंग से और केलोंग से लगभग 22 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग क्रॉस कर चुके हैं जिस्पा। और फ्रेंड्स जिस्पा क्रॉस करने के बाद हम बढ़ रहे हैं दारचा की ओर। और फ्रेंड दारचा की बात की जाए, दारचा मनाली लेह नेशनल हाईवे पर एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर डिलीशियस फूड कॉर्नर के अलावा नाइट हॉल्ट की फैसिलिटी भी है। और फ्रेंड्स, आप जो यह ग्रीन स्टील ब्रिज देख रहे हैं, दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज विच इज इन दारचा। एंड फ्रेंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज इन इंडिया विच इज सिचुएटेड इन दारचा। अब फ्रेंड्स, यह रहा दारचा, एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वेल फ्रेंड्स, दारचा क्रॉस करने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन शिंकुला की ओर। और फ्रेंड्स, दारचा से यू टर्न लेने के बाद इस जगह से आपको दो रोड मिलेंगे, आपका राइट की ओर मनाली लेह नेशनल हाईवे और हम लोग आज लेफ्ट की ओर शिंकुला टॉप की ओर जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम आज का जो हमारा रोमांचकारी सफ़र दारचा से शिंकुला की ओर शुरू कर रहे हैं और शिंकुला टॉप दारचा से 39 किलोमीटर डिस्टेंट है। और फ्रेंड्स, पदुम यहाँ दारचा से 143 किलोमीटर डिस्टेंट है। और पदुम की बात की जाए फ्रेंड्स, पदुम यूनियन टेरिटरी लेह का कैपिटल जो लद्दाख है, लद्दाख में लोकेटेड है। और फ्रेंड, जैसे जैसे आप दारचा से शिंकुला की ओर ड्राइव करेंगे, आप जैसे ही टॉप की ओर ड्राइव करते हैं तो आप महसूस करेंगे जो आपका ड्राइविंग स्पीड जो है ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, आप रेस नहीं दे पाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर वेजिटेशन नाम मात्र है और ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी डाउन है। और फ्रेंड्स, इस तरह जब भी आप पहाड़ों में ड्राइव करते हैं तो हमेशा आप केयरफुली और स्लोली ड्राइव करें। और फ्रेंड्स, इस तरह के डेस्टिनेशन में अगर आप कहीं रुकना चाहते हैं, गाड़ी पार्क करना चाहते हैं, आप फ़ोटो शूट करना चाहते हैं, वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो आप एक सुरक्षित जगह ढूंढकर अपना गाड़ी पार्क करें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पॉइंट भी हैं। और इस रूट में जहाँ कहीं पर भी अपना जो व्हीकल पार्क ना करें क्योंकि जहाँ कहीं व्हीकल आप रोकते हैं तो ये आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। एक सुरक्षित स्थान पर ही आप अपना व्हीकल पार्क करें। और फ्रेंड्स, अगर जास्कर वैली, शिंकुला टॉप और पदुम विजिट करने की बात की जाए तो आई थिंक जून 15 से लेकर आपका अक्टूबर 15 तक सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है। वेल फ्रेंड्स, मैं ऐसा ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीक सीज़न में आपके अलावा और भी बहुत सारे टूरिस्ट और बहुत सारे विजिटर, ट्रैवलर और आपके अलावा बहुत सारे लोग ड्राइव कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, पीक सीज़न में आपको रास्ते में बहुत सारे मैगी पॉइंट्स, टी पॉइंट्स और स्नैक पॉइंट्स मिलेंगे। और रही बात ऑफ सीजन की, अक्टूबर 15 से लेकर जून 15 तक वैसे भी कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। स्नोफॉल में आपका शिंकुला टॉप बंद हो सकता है। और इसके अलावा रही बात खाने पीने की, तो आपको दारचा जो स्टेशन है, दारचा के बाद आपको रास्ते में लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक कहीं भी किसी भी तरह का ना कोई स्नैक पॉइंट मिलेगा, ना कोई टी पॉइंट मिलेगा और ना ही कोई मैगी पॉइंट मिलेगा और ना ही कि हाल्ट, नाइट हाल्ट और स्टे का कोई ऐसी इस तरह की कोई सुविधा होगी। सो फ्रेंड्स, आपको जब ऑफ सीजन पे आप इस तरह का जो प्लेसेस में विजिट करते हैं तो आप अपने रिस्क पर ही विजिट करते हैं। और इसके अलावा आपको रास्ते में जो शेड्स दिखे होंगे, जो पब्लिक जो कुछ भी दिखा होगा, वो बीआरओ का लेबरर होंगे और बीआरओ का स्टाफ और इसके अलावा जो ग्रेफ का स्टाफ मिलेगा। और इनके अलावा आपको रास्ते में कोई भी नहीं मिलेगा।
और इनका भी नाइट हल्ट नाइट स्टे का जो स्टेशन है वो दारचा या दारचा से डाउन एरिया स्टिंगरी आसपास भी रहता है। और फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में हम लोग शिंकुला टॉप पहुंचने वाले हैं और आप लोगों को शिंकुला टॉप का ये देखिए फ्रेंड्स, बीआरओ ने काफ़ी मेहनत मुशक्कत करने के बाद एक बेहद ही बड़ा चेकडम बनाया है ताकि जो अपना रोड सुरक्षित रख सके और हम लोगों को भी जो ग्लेशियर पॉइंट्स और ख़तरों से बचाया जा सके, ताकि हम इस तरह के सुंदर बेहद सुंदर पहाड़ों का दीदार कर सकें। सो फ्रेंड्स ये रहा शिंकुला टॉप। फाइनली हम लोग शिंकुला टॉप पहुंच चुके हैं। और फ्रेंड्स केलोंग से लगभग 75 किलोमीटर और दारचा से लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शिंकुला टॉप। यह रहा फ्रेंड्स बेहद ही सुंदर शिंकुला टॉप जो कि आजकल बर्फ़ से भरा पड़ा है। और फ्रेंड्स शिंकुला टॉप के हाइट की बात की जाए, शिंकुला टॉप सी लेवल से लगभग 16,500 फीट की हाइट पर है। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर, बेहद ही सुंदर। एंड फ्रेंड्स फाइनली वी आर एट शिंकुला टॉप। और फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग में मेरे साथ है मेरे रियल ब्रदर दिया पालचरा और फ्रेंड्स इनके अलावा मैं खुद और मेरे अलावा इस रोमांचकारी सफ़र में हमारे साथ हैं रेड जैकेट में पिंकू भाई और दूसरे जो अपने एलएम ब्रदर। और फ्रेंड्स फाइनली शिंकुला टॉप का दीदार करने के बाद 360 व्यू आपको दिखाने के बाद हम लोग अब जाएंगे जास्कर वैली की ओर। हम डाउन की ओर जाएंगे, तो हम लोग अब यहाँ से आपको जास्कर की ओर ले जाएंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए बेहद ही सुंदर, बहुत ही सुंदर शिंकुला टॉप की जो सुंदरता, यहाँ के सौंदर्य, यहाँ के नेचर की बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। सो फ्रेंड्स यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। और फ्रेंड्स मज़े की बात यह है कि आज हम इस सफ़र में पिंकू भाई की जो इसमें पिकअप में निकले हैं, तो यह भी हमारे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरेबल टूर रहेगा। तो हमने एक यूनिक सा टूर प्लान किया, तो आज नया हमारे लिए हमारे पास पहाड़ों की रानी जो ये पिकअप है। और फ्रेंड्स पहाड़ों की रानी पिकअप में हम अब सफ़र, अपना जो रोमांचकारी सफ़र तय करने शिंकुला टॉप से अब हम लोग जास्कर वैली की ओर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम अब हिमाचल प्रदेश से लेह यूनियन टेरिटरी के जो कैपिटल लद्दाख में प्रवेश कर चुके हैं। और फ्रेंड्स शिंकुला टॉप का दीदार करने के बाद फाइनली हम लोग डाउनवर्ड जास्कर वैली में प्रवेश कर चुके हैं। और फ्रेंड्स हम सबसे पहले आपको जास्कर में डाउनवर्ड यहाँ के जो मिनी कैलाश गोम्बो रोंगजन की ओर ले चलते हैं और गोम्बो रोंगजन का दीदार करवाएंगे और एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड फुक्तल मोनेस्ट्री। और फ्रेंड मज़े की बात यह है कि आजकल जो लेटेस्ट स्नोफॉल हो रखा है, तो इससे हमारा जो सफ़र है और भी काफ़ी रोमांचकारी और काफ़ी एडवेंचरस हो रखा है। एंड फ्रेंड्स हैट्स ऑफ टू बीआरओ, और बीआरओ को दिल से सल्यूट है जो इन्होंने इस लेवल में, इस तरह के जो हाइट में, और इंडियन गवर्नमेंट को भी मैं सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के जो माउंटेन्स में, इस तरह के टॉप में जो अपने इंडियन आर्मी के लिए, अपने देश के लोगों के लिए और अपना जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की आपसी जो कनेक्टिविटी के लिए इस तरह का जो बहुत ही सुंदर बेहद रोड बना रखा है और इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा है, इसके लिए मैं बीआरओ को, इंडियन आर्मी को और इंडियन गवर्नमेंट को सल्यूट करता हूँ। और मैं उन सब वर्कर्स, ऑपरेटर्स और लेबरर्स को भी सल्यूट करता हूँ जो माइनस टेम्परेचर में, इस तरह के टफ टेरेन में भी काफ़ी मेहनत मजदूरी करके इस रोड को मेंटेन रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। और पिंकू भाई को भी मैं सल्यूट करना चाहूँगा जो कि माइनस टेम्परेचर में थ्रिल करने थोड़ी देर बाहर निकले। गाड़ी का स्पीड तो भले ही 2 से 5 के बीच का होगा, लेकिन माइनस टेम्परेचर है और ठंड का सीज़न है, आसपास स्नोफॉल हो रखा है, तो इसमें भी बंदे को एक मस्ती सूझी और थोड़ा यूनिक सा एक वीडियो शूट करने का प्लान इनके माइंड में आया, क्रिएटिव थॉट इनके माइंड में आया। सो हैट्स ऑफ टू पिंकू भाई।
और फ्रेंड्स रही बात रोड की जैसा कि आप देख रहे हैं बेहद ही सुंदर रोड बना रखे हैं, काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं। और फ्रेंड्स फाइनली काफ़ी डाउन आने के बाद हम लोग गोम्बो रोंगजन पहुंचने ही वाले हैं और थोड़ी देर में आपको गोम्बो रोंगजन माउंटेन के दीदार करवाने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स वॉच टिल एंड। और फ्रेंड जास्कर वैली की बात की जाए, जास्कर वैली में वेजिटेशन बहुत ही कम है, नाम मात्र है और काफ़ी ड्राई एरिया है। लाइक जो हमारा हिमाचल प्रदेश में काजा स्पीति की बात की जाए, और काजा स्पीति की तरह ही यहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी नहीं है, एग्रीकल्चर सोर्सेज भी यहाँ पर बहुत कम है और फॉरेस्ट का तो नाम वो निशान नहीं है, दूर दूर तक ग्रीनरी का और इसके अलावा वेजिटेशन का कोई नामो निशान नहीं है। फ्रेंड्स फाइनली वी आर एट गोम्बो रोंगजन। और फ्रेंड्स ये रहा जास्कर वैली का मिनी कैलाश, लाइक रियल माउंट कैलाश। और फ्रेंड्स गोम्बो रोंगजन की बात की जाए, ये एक इकलौता पहाड़ है, ऐसा एक इकलौता पहाड़ है यहाँ पर जो नॉर्थ की बात की जाए जो किसी भी दूसरे पहाड़ के साथ अटैच नहीं है। तो ये रहा फ्रेंड्स गोम्बो रोंगजन और ये रहा यहाँ का जो ब्यूटीफुल जो लोकल जो साइट सीन। वेल फ्रेंड्स मिनी कैलाश गोम्बो रोंगजन का दर्शन करने के बाद हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके हैं, काफ़ी प्लेन एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक डोमेस्टिक एनिमल दिखाने जा रहे हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स याक। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बहुत सारे याक पालते हैं और याक अपना डोमेस्टिक एनिमल के तौर पर पालते हैं। इस रूट में आपको जगह जगह पदम की ओर जाती बार सैकड़ों याक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जिनको याक बाहर छोड़ते हैं और शाम को वापस अपने घरों की ओर ले जाते हैं। और फ्रेंड्स काफ़ी समय के बाद लगभग 4-5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हमें छोरतन के दर्शन हुए। और फ्रेंड्स इससे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ यहाँ आसपास कोई विलेज होगा। और क्योंकि फ्रेंड्स जो बुद्धिस्ट लोग हैं अपना जो एग्रीकल्चर लैंड होता है इसके आसपास छोरतन बनाते हैं और विलेज के आसपास भी बहुत सारे छोरतन होते हैं जहाँ पर ये पूजा पाठ करते हैं। और जो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके आसपास छोरतन का होना मतलब जो अपनी फसल को बुरी नज़र से बचाना और गाँव में जो बुरी शक्तियाँ जो है वो ना आए, इसलिए यहाँ पर छोरतन बनाए जाते हैं। और फ्रेंड्स फाइनली हम लोग गोम्बो रोंगजन के बाद जास्कर वैली में एक फर्स्ट विलेज की ओर बढ़ रहे हैं। और ये रहे फ्रेंड्स विलेज तो मिला, फ्रेंड्स विलेज तो मिला लेकिन ढाबा अभी तक कहीं भी नहीं मिला और हम लोग सुबह से भूखे पड़े हैं और ढाबा की तलाश में है और हम लोग कैरी करके भी एप्पल के अलावा कुछ भी नहीं लाए हैं। और फ्रेंड्स गांव में अभी तक पब्लिक भी दूर दूर तक नहीं है, पब्लिक यहाँ पर कम ही है क्योंकि छोटे छोटे विलेज है। आई थिंक विलेजर्स जो यहाँ के लोग आपसी कहीं या तो बैठे होंगे या कहीं काम वाम में बिजी होंगे या आई थिंक माइग्रेट भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ का जो नेचर है, यहाँ की जो नेचर की सुंदरता है, नेचर का जो सौंदर्य है, इसकी जितनी तारीफ की जाए फ्रेंड्स उतना ही कम है। और फ्रेंड्स ये रहा ढाबा और फाइनली हम लोग एक हमें ढाबा की तलाश थी और ढाबा हमने खोजा और ढाबा में भोजन ग्रहण करने के बाद अब हम खुशी खुशी आगे जास्कर वैली में और थोड़ा और कवर करने जा रहे हैं। और सच में फ्रेंड्स अगर खाना नहीं मिलता तो शायद आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बेहद सुंदर दृश्य, जैसा कि यहाँ की जो नेचर की बात, यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहा था, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भले ही फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, फिर भी जो नेचर ने, जो भगवान ने, जो ईश्वर ने जो बना रखा है उसकी जो लीलाएं हैं, जो नेचर की जो सौंदर्य है इसको निखार रखा है, इसको बहुत बेहद अद्भुत तरीके से भगवान ने, जो ईश्वर ने बना रखा है और बेहद ही सुंदर फ्रेंड्स। और मन करता है कि जितना आगे जाए शायद इससे भी और सुंदर, इससे भी और अच्छा जो दृश्य देखने को मिले। और फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही बेहद सुंदर, बहुत ही बेहद सुंदर, अद्भुत, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और ये देखिए फ्रेंड्स याक्स, बहुत सारे याक्स, और जो कि मैंने जैसा कि बताया याक्स आपको इस रूप में जगह जगह बहुत सारे याक्स मिलेंगे।
और फ्रेंड्स ऐसे ही यहाँ पर लगभग 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में 2, 4, 5 ऐसे घरों के जो छोटे छोटे विलेज हैं। और विलेज में जैसे कि आप देख रहे हैं कि विलेजर्स अपना 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 काम में बिजी हैं। कुछ एक घरों में मुझे जैसे जाते जाते घरों में विलेजर्स लोग दिखे और कुछ एक से हमने बात भी करी। और फ्रेंड्स ये देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ VRO। चाहे कुछ भी हो, सीजन कोई सा भी हो, लेकिन VRO पीछे नहीं हटेगा। हेड्स ऑफ अगेन VRO। और फ्रेंड्स अब थोड़ी ही देर में हम आपको डाइवर्ट करेंगे फुक्तल मोनेस्ट्री के रूट की ओर, क्योंकि हम लोग आज पदुम तो शायद ही पहुंच पाएंगे। पदुम यहाँ से भी लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो पदुम जाते जाते तो मुझे लगता है कि हमें रात हो जाएगी। तो इससे पहले कि हमें रात हो, अंधेरा हो, आई थिंक हमें फुक्तल मोनेस्ट्री जाना, पहले फुक्तल मोनेस्ट्री जाना समझदारी होगी। और फ्रेंड्स हमारा जो आज का अभी तक का जो सफ़र है बहुत ही बेहद ही रोमांचकारी रहा है। और ये एक सडन प्लान जो हमारा आज का जो टूर था, तो अभी तक तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि अब फुक्तल मोनेस्ट्री जाएंगे और हम लोग पुणे विलेज से अब डाइवर्ट कर रहे हैं लिंक रोड फुक्तल मोनेस्ट्री की ओर। और फ्रेंड्स पुणे से हमने फुक्तल मोनेस्ट्री की ओर लगभग 7 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करा। पुणे से राइट डाइवर्ट आपको अंदर की ओर आना है और अंदर आपको लगभग 7 किलोमीटर का जो ये कच्चा जो रास्ता है, इसमें ड्राइव करने के बाद हम लोग फाइनली जो अपना आज का जो ट्रैक है वो शुरू करने जा रहे हैं। या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई लोकल्स आ रहे हैं, आई थिंक हमें इनसे बात करना चाहिए। और फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जो अपना आज का ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैक तो नहीं है। और फ्रेंड्स ये देखिए क्रिस्टल क्लियर वाटर, और हम लोग थोड़ी देर रिवर में भी टाइम स्पेंड करेंगे। और क्योंकि बहुत ही बेहद सुंदर जगह है और काफ़ी मन प्रफुल्लित होता है जब हम लोग फर्स्ट टाइम इस तरह के जो प्लेसेस विजिट करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, वाह अद्भुत कंप्लीट एंशिएंट जो वुडन विलेज। और फ्रेंड्स काफ़ी लंबा वुडन ब्रिज है, ऐसा नहीं है, पर और काफ़ी सुंदर, बहुत ही मेहनत मुशक्क़त से बनाया है और काफ़ी अट्रैक्टिव है और नया ब्रिज है। और मुझे लगता है आई थिंक ये लगभग यही इसी सीजन बना होगा। और फ्रेंड्स इस ब्रिज में चलने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम चल रहे हैं तो ब्रिज भी अपना मूवमेंट कर रहा है साथ साथ में, और इसमें एक अलग ही थ्रिल है। और मेरा मन एक बार फिर से इस पर दौड़ने को कर रहा था, तो मैं वापस चला गया। और इस ब्रिज पे दौड़ने से एक तो मतलब ब्रिज का भी मूवमेंट हो रहा है और खुद तो मूवमेंट हो ही रहा है, तो इसमें एक अलग ही आनंद है, अलग ही मज़ा है। और ये भी बहुत यूनिक सा एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। तो फाइनली फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं फुक्तल मोनेस्ट्री दर्शन करने। वेल फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपने देख ही लिया है, तो आप दर्शन करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही बेहद सुंदर ब्रिज बना रखा है। और ये इससे पता चलता है कि जो जास्कर के लोग हैं काफ़ी मेहनती लोग हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं और काफ़ी एडवांस भी हो चुके हैं। और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर कि यूनिक कल्चर है फ्रेंड्स, हमारे लिए बिल्कुल नया है, सब कुछ नया है। तो हम लोगों के लिए यह एक अलग ही दुनिया है। तो आज जो हमारा आज का जो सफ़र है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक सफल जो हमारा आज का सफ़र रहा, हमारा जो आज का जो टूर जो हमने प्लान करा, ये एक सक्सेसफुल टूर कहा जा सकता है। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने ट्रैक शुरू करा और सेफ ट्रैक है। यहाँ से लगभग आई थिंक 5-10 मिनट का ट्रैक है।
जो हमें रास्ते में लेडीज़ मिले, हमने उनसे पूछा, उनसे बात करा, तो इतना ही दूर है। तो हम लोग अब काफ़ी खुश भी हैं, काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वॉच के लिए। और फ्रेंड्स, इस तरह का ब्लॉग आप अगर कंटिन्यूअस देखना चाहते हैं, इस तरह के ब्लॉग्स में बने रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल में नए हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे हर वीडियोस, हर ब्लॉग्स अवेलेबल मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे अभी तक मज़े की बात यह है कि 20, 25, 30 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 50 सब्सक्राइबर्स होंगे, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या व्यूअर बढ़ाने के लिए या कुछ अर्न करने के लिए, इस पर्पज़ के लिए मैं वीडियो शूट नहीं करता हूँ। मैं एक तो मेमोरी रहता है, और दूसरा अपना जो नेचर है, जो नेचर को हम अपना मेमोरी में कितना ज़्यादा टाइम तो नहीं रख सकते, तो इसलिए कैमरे में मैं सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर हम रख सकते हैं, और ख़ुद के लिए भी एक मेमोरी रहता है, और दूसरों को भी इस तरह के जो टूर प्लान करते हैं, इस तरह के जो प्लेसेस विजिट करते हैं, तो उनके लिए भी एक अपना गाइडलाइंस, अपना गाइडेंस, अपना और एक डायरेक्शन, एक मोटिवेशन हो जाता है। तो तभी मैं इस तरह का ब्लॉग प्लान करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बेहद ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और फ्रेंड्स, इस तरह के जो ब्लॉग्स और इस तरह के जो शॉर्ट वीडियोस बनाने के पीछे मेरा एक और मोटिव भी है कि हम अपना जो नेशन है, अपना कंट्री है, अपना देश है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो कोने कोने का जो अंदर का जो वेरियस जो पार्ट्स है, जहाँ तक हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड है, वहाँ तक हम पहुँचे, और हमारा जो उन लोगों का आवाज़ हम तक पहुँचे, हम लोगों को जाने। तो यही कोशिश रहती है, और मैं इंजॉय भी करता हूँ, काफ़ी अच्छा भी लगता है कि इस तरह से जो बाहर जो अलग कल्चर, अलग अपना रीजन जो है, अपना कंट्री का जो अलग पार्ट्स में जब अलग लोगों से, अलग रिलीजन, अलग कल्चर और अलग इस तरह के डाइवर्सिटी से मिलते हैं, और वहाँ पर यूनिटी की बात होती है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, खुशी भी मिलती है। और फ्रेंड्स, हम फ्रीली घूम रहे हैं, और तभी तो इंडिया है, और पता ही आपको फ्रेंड्स, इंडिया है, एंड प्राउड टू बी इंडियन। हम जहाँ मर्जी जा सकते हैं, वी आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन इंडिया। तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या ही हो सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर एट फुटल मोनेस्ट्री। और फुटल मोनेस्ट्री की बात की जाए फ्रेंड्स, यह लगभग 2000 से 2500 वर्ष पहले यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध जो है, उनके जो शिष्य हैं, कोई उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा है, और फिर बाद में जो गुफा है वहाँ पर मेडिटेशन केव में छोटा सा मोनेस्ट्री का शेप इन्होंने दिया, और धीरे धीरे इस मोनेस्ट्री का प्रसार करते गए, और आज ये मोनेस्ट्री बहुत ही बड़ा मोनेस्ट्री बन चुका है, और काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री है, और वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, नॉट इंडिया, कि हमारे वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स से यहाँ पर लोग स्पेशली आते हैं, और यहाँ का जो कल्चर, यहाँ के लोग, और यहाँ का जो मोनेस्ट्री, ये सब देखने आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी जाइए, और इस तरह का जो रिलीजियस प्लेसेस में जाना चाहिए, और काफ़ी आनंद भी आएगा, और काफ़ी जो इसके अलावा मानसिक शांति प्राप्त होगी, और आप धन्य होंगे इस तरह का जो टूर, इस तरह का विजिट करके। वेल फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, और ये फ्रेंड्स जो मेडिटेशन केव, जो कि बहुत सालों पुराना है, और यहाँ पर अब मोनेस्ट्री का शेप उन्होंने दिया है, और मोनेस्ट्री में दर्शन करने के बाद फिर देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर मोनेस्ट्री बना रखा है। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स, फाइनली वक्त हो चुका है वापस जाने का। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग भी पसंद आया होगा, और इस तरह के ब्लॉग्स में बने रहने के लिए एक बार फिर से कहूँगा कि डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।